इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को आसमान से जमीन की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसे न्यूयॉर्क का एक छोटा लड़का जोश भी अपनी टेलीस्कोप से देख रहा था। और वो बॉल तेजी से उसे लड़के के घर में एक फिश बाउल में आकर गिरती है और तेजी से उसे सारे पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जूस हैरानी से देख रहा था कि नेक्स्ट सीन में मूवी में 3 महीने गुजर जाते हैं और हम दोबारा से एक बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आते हुए देखते हैं। और यह बॉल पहले वाली बॉल से काफी बड़ी एक फायर बॉल थी, जो लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है। और जैसे उसकी आग बुझती है, वो बॉल एक सफेद सूट पहने आदमी की तौर पर नजर आती है। वह आदमी बहुत अजीब तरह से चलती हुई सिटी के अंदर से गुजरता है। सब लोग उसे काफी अजीब नजरों से देख रही होती हैं और यही रोड क्रॉस करती हुई वही कर से टकरा जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। बस वो अपने पांव अजीब तरह से मोड़ लेता है और जैसे ही कर ड्राइवर उसे रेस्क्यू करने के लिए बाहर आती है, तो इतनी भी वो आदमी गायब हो जाता है। इसके अब वह एक वीरान जगह पर जाकर खड़ा एक गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें इनसे टाइनी मैन बाहर आता है। वो टाइनी मैन एक रोग की हेल्प से उसे आदमी की लेग्स पर आता है और वहां पर भी एक छोटा सा गेट होता है, जो वो आदमी वही करीब लगे बटन से खोलता है, जहां उसे बोसी वायरस डिफेक्ट मिलती है। और वो टाइनी मैन उसे लेग की वायर को रिपेयर करना शुरू करता है और यहाँ लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी ब्रेन के पास जाता है। और ये सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई आदमी या फिर एलियन नहीं है, बल्कि ये पूरी स्पेसशिप है जिसको 100 एनिमल्स और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सारे ग्रुप मेंबर्स को मूवी में नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें इन क्रू मेंबर नंबर 1 इस शॉप का कैप्टन है और क्रू मेंबर 2 उसे कैप्टन का असिस्टेंट है और आने वाले टाइम में वो एस कैप्टन ही नजर आएगा। और क्रू मेंबर नंबर 3 यहाँ सिस्टम इंचार्ज है, शिप का कैप्टन करता है, जहां पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वहां पर टाइनी एलियंस जो हर चीज हर की रिपोर्ट कैप्टन को करते। ये रिपोर्ट में कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से यह शिप अब चल नहीं रही, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन की अकॉर्डिंग ये शिफ्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया था और कैप्टन ग्रूम मेंबर्स को अब इस सिचुएशन में मीटिंग के लिए बुलाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग प्लैनेट नेल्स से आए हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट के रिसोर्सेज खत्म होने की वजह से उनका प्लैनेट तबाह होने वाला था और उनको अर्थ सी सॉल्ट एंड वाटर की जरूरत थी, जिससे वो अपने प्लैनेट को बचा सकती थी। इसीलिए वो अर्थ ओशन से सॉल्ट और वाटर उसे बॉल की हेल्प से कलेक्ट करने आए, जो उनसे गम हो गई थी। और जिस बॉल को हमने जोश के पास देखा था और उसे बॉल का नाम और था, और वह लोग उसे बॉल को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर आए। द अर्थ सी सॉल्ट नील प्लैनेट को सालों तक एनर्जी दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर आने का डिसाइड किया। अब यहाँ जो अपनी विंडो से उसे ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है, जो वही लड़की थी जिसकी कर्सी उसे शिप का कमेंट हुआ था। वह दोनों जल्दी से उसे शिप के पास आते हैं और वो लेडी उसे चिप से सॉरी कहती है। शिप के अंदर एलियंस पहले तो उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि बेसिक खुशी बाहर से इंसान जैसी लगती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले एलियंस यह बात नहीं जानते डेड कि वो कैसे ह्यूमंस की तरह बिहेव करें। और अभी वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम ही बात करने वाले डेड और इस कम के लिए वो गूगल की हेल्प लेती हैं, ताकि वो ह्यूमंस के बिहेवियर को जान सके और उनसे बात करने में आसानी हो। वो ह्यूमन शिप का कैप्टनशिप की उसे लेडी से आगे अनह्यूमन बात करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो यूएस में स्टीरियोस बॉल को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे। वो लोग उसे जगह पर जाते हैं जहां पर वह शिफ्ट लैंड हुई थी। क्रैश साइट पर अनहेन किसी आदमी की फेस इंप्रेशन मिलते हैं, जिससे अनहेन ये पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है। पूरे शहर में उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है और यहाँ वह ह्यूमन शिप उसे लेडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसी हो सिर्फ उसे लेडी बात करने की कोशिश करता है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती है। फिर फ्रीक्वेंसी सेट करने की वजह से वह शिव उसे लेडी को कहता है आई एम ओके। फिर वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर उसे शिप को अपने घर इनवाइट करती है। शिप का कैप्टन उसे लेडी से बात करते हुए खुद को देव नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये नाम उन्होंने अभी गूगल से ही सर्च किया था। और अब से हम भी शिप को मूवी में देव कहकर ही बुलेंगे। देव की आइज से शिप के थ्रू मेंबर्स जोश की एक पिक्चर देखते हैं, जिसमें अनहेन उनके घूमे हुई बॉल और नजर आती है। यहाँ जोश के मॉम देव को बताती है कि ये बॉल जोश ने अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी और अब शिप के लिए देव के अंदर के लोग जोश की लोकेशन को ड्रेस कहते हैं और देव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहां से चला जाता है। देश की मूवमेंट को यहाँ पर क्रू नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ ही चल रहा था। और अब उनका के नंबर 2 के खुशी को देखते हुए क्रू के डॉक्टर को उसे पर नजर रखने के लिए कहता है। और जब एक पार्क के सामने से गुजर रहा होता है,
तो सारे बच्चे उसकी ड्रेसिंग को देखकर उसे आइसक्रीम मैन समझते हैं। इसीलिए देव अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक मॉल में जाता है। वह अपने हाथ पर लगी स्कैनर की मदद से पैसों को स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने बॉडी से उन पैसों के से प्रिंट निकलता है। देव अब जोश के स्कूल जाता है, जहां प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर क्लास में भेज देते हैं। देव जोश को क्लास से बाहर लाकर पूछता है कि उसकी वो बॉल और कहां है, तो वो बताता है कि उसकी क्लास के कुछ बुरे लड़कों ने उससे वो बॉल ले ली थी। कि जोश देव को उसे लड़की के घर ले जाता है, जहां अनहैन वो लड़का नहीं मिलता। फिर वो जोश के घर ही वापस आते हैं। जोश को देव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है और तभी वहां जोश की मॉम आकर देव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेते हैं। तब देव का कैप्टन ये बात मान लेता है, क्योंकि उसे बाहर अभी खतरा था। यहाँ क्रू मेंबर को बताता है कि जितना ज्यादा टाइम वो इस घर में रुकेगा, उतना ही शिप ने एक्सपोजर का ज्यादा खतरा है। लेकिन कैप्टन ये बात इग्नोर कर देता है और अब खाना खाने के बाद वो लोग डेट को अपना घर दिखा रहे होते हैं। वहां पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी देव तारीफ करता है। तो वो लेडी बताती है कि पेंटिंग इमोशन, मिर्च और लव को शो करती है। उसे क्वेश्चन करता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। ये सुनकर देव पहले तो शॉक होता है और फिर वहां से चला जाता है। देव रात एक रोड पर गुजरने का डिसाइड करता है, जहां एक आदमी उसे सर्दी से बचने के लिए शॉल देता है और देव का कैप्टन इस बात से काफी इंप्रेस होता है कि इंसान कितने रहमदिल होते हैं। और यहाँ सब एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियन से ज्यादा एडवांस्ड है। सिर्फ यहाँ एक रात के लिए रिटायर हो जाती है, यानी देव सो जाता है। यहाँ शॉप में इन हैंड देव के अंदर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ अब नॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहे हैं। जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि रूम मेंबर नंबर 3 अभी तक कम कर रही है और वो कैप्टन को बताती है कि उसने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं। और ये एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी, कैप्टन और नंबर 3। वो मूवी देखते हैं जिसकी एंड पर वो दोनों रो रहे। जिसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद कैप्टन और नंबर सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डेट की बैटरी सिर्फ 20% रह गई थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि देव जोश के साथ पार्क जाता है। वहां ट्रेन राइड लेने के बाद हॉट डॉग ईटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मॉम को गिफ्ट देता है। यहाँ से बाहर निकलने पर देव देखता है कि जोश को कुछ बच्चे बोली कर रहे हैं। तब देवबंद को पनिशमेंट देने के लिए उल्टा कर देता है, जिससे अनहैन और यानी एलियंस की वो बॉल मिल जाती है, जिससे देव इन्हीं शिप के अंदर की वो एलियंस बहुत खुश होती है और देव जोश की फैमिली को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, जो उसकी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ग्रह मेंबर टू कैप्टन की इस बार से इस एग्री करता है। वो कहता है कि जब हमें और मिल गया है तो हमें अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्होंने जोश और उसकी मॉम ने इस बॉल को हासिल करने में उनकी काफी हेल्प की है, तो अब हमें भी जोश और उसकी मॉम के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ इंसानों के साथ राहकार देव के अंदर मौजूद एलियंस के अंदर भी फीलिंग्स आने लगी थी। किसी के अंदर एटीट्यूड ए गया था, तो किसी अपने रूम को डार्क लव बना लिया था। नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशंस ए जाते हैं और नंबर 3 तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेसअप होती है, क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहती थी, जिस पर कैप्टन उसे इनकार कर देता है क्योंकि वह शिप को कंट्रोल कर रहा था। और डेट भी पार्टी में उसे लेडी के साथ डांस कर रहा था। और नंबर 3 यहाँ पर हर्ट होकर वहां से चले जाती है। यहाँ होटल से देव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और शिफ्ट के अंदर शक्ति बदले हुए बिहेवियर से नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वह सिर्फ आर्मी को अपने साथ मिलाकर अब अपने मिशन पर कम करने के लिए सबको कहता है। और सारे क्रो यहाँ तक कि नंबर 3 नंबर 2 के साथ मिल जाती है इन्वेस्टिगेशन रूम में। डेट की ओपन स्पीकर की वजह से ऑफिसर एलियंस की सारी बातें सुन रही होते हैं। तब उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन सोल्जर है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रूम से चले जाते हैं। शिप के अंदर अब न्यू लीडर सबको वार्न करता है कि अब यहाँ पर कोई भी उन एलियन बिहेवियर शो नहीं करेगा। और यहीं पर यानी वो शिप अपने हैंड पिस्तौल को उसे कहते हुए पुलिस स्टेशन की वॉल को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। पुलिस उसे रोकने के लिए उसे शूट करती है, पर कोई भी बुलेट उसे पर कोई असर नहीं करती। देव यानी कोई शिप की अंदर एक एलियन अपने न्यू लीडर की खुशी से बचने के लिए शिप से बाहर जंप कर देता है। न्यू लीडर रजिस्ट्रेशन में जोश और उसकी मदर को देखता है, पर अपने न्यू लीडर के अकॉर्डिंग देव अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नंबर 2 जोश से
अब वो जरा कम ले रहा था, जिसकी वजह से नंबर 3 को मिशन खराब होने की टेंशन हो जाती है। इसीलिए वो जल्दी से अपने असल कैप्टन को छुड़वा लेती है, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और उनको डेढ़ की नोच के जरिए बाहर निकल दिया जाता है। और अब वो टाइनी एलियंस ह्यूमन और डॉग से बचने की कोशिश कर रही होती है और वो दोनों लड़ते हुए एक प्लास्टिक बैग दिखते हैं और वो उसे ऐसा हॉट एयर बैलून उसे करके शिव तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बैग बस के विंडस्क्रीन वाइपर पर स्ट्रक हो जाता है। वो वाइपर एक लॉन्चर का कम करता है और उन दोनों को देव के शो पर गिरता है और यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से सॉरी कहता है और कहता है कि अगर इस ट्रिप में तुम मेरे साथ ना होती तो शायद ये मिशन इतना आसान ना होता। इसी दौरान अब वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ देवयानी वह शिप एक कर को रोकाती है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो उसे लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जोश अपनी मॉम से कहता है कि ऐसे बुरे कम नहीं कर सकता और हमें उसके पीछे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वो टाइनी एलियन मिल जाता है जिसने देव की अंदर से जंप की थी, जिसे देखकर वह देव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। यहाँ लिबर्टी आइलैंड में जाकर न्यू कैप्टन देव को ऑर्डर देता है कि वो बॉल को इनहैंड और को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहां से सी सॉल्ट कलेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहां पर फर्स्ट कैप्टन ए जाता है और वो देव को ही करने से रोक देता है। और यहाँ शिव के अंदर इनहैंड देव के अंदर सबको बताया जाता है कि कैप्टन ने दोबारा से कंट्रोल ले लिया है, जिससे सारे मेंबर्स मान जाते हैं। यहाँ शिप के अन्य देव के गिरने से उसकी हास्य और भी गिर जाता है और स्लीप होकर पानी में चला जाता है और अब ओशन से सारा पानी वो बॉल ऑब्जॉर्ब करने लगती है, जैसे कैप्टन रोकने की काफी कोशिश करता है, पर इस कम के लिए उसे काफी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। अब या तो वो अर्थ को बचा सकते द या अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते द। तब कैप्टन अपने क्रूज से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे एग्री हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अर्थ से कुछ सीखा था, दूसरों को प्यार करना और उनकी हेल्प करना। और अब देव अपने सारे एनर्जी उसे करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर देव की पावर्स खत्म हो जाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जोश भी पुलिस के साथ ही था और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर का टीजर उसे करते हुए देव को चार्ज कर देता है। और जैसे ही देव चार्ज होता है तो उसका माउथ किसी गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 निकलते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। और वह जोश की फैमिली को बाय कहते हुए यह कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से एनर्जी रिसोर्सेस ले लेंगे, लेकिन अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचेंगे। तभी बात सुनकर पुलिस उनके दूसरे एलियन को भी शिप में रख देती है, यानी जिसने शिप से जंप लगाई थी। इसके बाद देव अपने प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है और उसकी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ FBI की एंट्री होती है, जो हेलीकॉप्टर से ट्रैप दल देते हैं। और अब जैसे ऑफिसर उनके पास आने वाले द शिप के सारे मेंबरशिप डिटैचेबल पार्ट यानी लाइफ बोट में इकट्ठी हो जाते हैं, जो कि देव का शूट था, और अपने रॉकेट को स्टार्ट करते हुए वहां से चले जाते हैं। और यहाँ सबके सामने शिप को नंबर 2 रह जाते हैं, जिससे वो लोग छोड़ गए। यहाँ लाइफ बोर्ड में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां और मूवी रिकैप वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीडियोज रूम को सब्सक्राइब करें।